नमस्कार। दयानंद एजुकेशन ग्रुप में आपका अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हम समावता पढ़ रहे थे, समावता के प्रकार की बात कर रहे थे। अब हम समावता का सेकंड टाइप्स है त्रिविम्य समावता, उसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले आप सभी लोग लाइक, शेयर व कमेंट करें और अपने जितने भी अन्य मित्र हैं उन तक इस क्लास को पहुंचाने में सहयोग करें, जिससे सभी विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों का फ़ायदा मिल सके। ये आपकी सुविधा के लिए अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, जिस पे आप लगातार बने रहें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे जो भी नई क्लास आए वह आपको मिलती रहे। अब हम आज की जो क्लास है उसका टॉपिक लेंगे हम त्रिविम समावता। त्रिविम समावता। देखो, त्रिविम समावता की हम बात करते हैं कि त्रिविम समावता क्या होती है कि ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र व संरचना सूत्र तो समान होता है, अणुसूत्र और संरचना सूत्र समान है, लेकिन उनकी ज्यामितीय जो व्यवस्था है वे क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। और जिनकी ज्यामितीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है उसको हम कौन सी समावता बोलते हैं, त्रिविम समावता बोलते हैं। यानी अणुसूत्र और संरचना सूत्र दोनों समान हैं, लेकिन उनकी जो ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित करने का क्रम है वह भिन्न भिन्न है। इसीलिए इस प्रकार की समावता को हम त्रिविम समावता बोलते हैं। त्रिविम समावता होती है, उस त्रिविम समावता के दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। एक होती है ज्यामितीय समावता और एक होती है प्रकाशिक समावता। ज्यामितीय समावता और प्रकाशिक समावता, इसके दो टाइप्स हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिविम समावता कि त्रिविम समावता क्या है। तो त्रिविम समावता हमें यह देखना है, ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र व संरचना सूत्र तो समान होता है। अणुसूत्र व संरचना सूत्र तो क्या होता है, उनका समान होता है, लेकिन उनमें त्रिविम व्यवस्था क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। परंतु इनकी त्रिविम व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र व संरचना सूत्र समान होता है, परंतु उनकी त्रिविम व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, उन्हें त्रिविम समावयवी कहते हैं तथा इस परिघटना को त्रिविम समावता कहते हैं। अब जो त्रिविम समावता है, इस त्रिविम समावता को पुनः कितने भागों में बांटा गया? मुख्य रूप से इसको कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। तो हम ये लिखेंगे, इससे मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, ज्यामितीय समावयवता, और नंबर सेकंड प्रकाशीय समावयवता। अब देखो, नंबर एक ज्यामितीय समावता है और नंबर दो प्रकाशीय समावता है। यदि ज्यामितीय समावता की हम बात करें, भाई ज्यामितीय समावता किसे कहते हैं या ज्यामितीय समावता क्या होती है, तो उसके बारे में हमें देखना है कि ऐसी समावता जिसकी जो अणुसूत्र वे समान है, लेकिन उस अणुसूत्र के सापेक्ष जो उसकी स्थितियां होती है वह भिन्न भिन्न होती हैं, और सापेक्ष जो स्थितियां भिन्न भिन्न होती है उस समावता को हम कौन सी समावता कहते हैं? ज्यामितीय समावता कहते हैं। ज्यामितीय समावता में दो रूप आ जाते हैं, एक समपक्ष एक विपक्ष।
समपक्ष होता है उसको शिश बोलते हैं और विपक्ष को क्या बोलते हैं, ट्रेस। तो समपक्ष और विपक्ष स्थितियों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यदि बात करें कि जो ज्यामितीय समावता है, उस ज्यामितीय समावता की परिभाषा क्या लिखेंगे, ऐसे समावयवी जिनमें परमाणुओं की सापेक्ष स्थितियां कैसी होती है, भिन्न भिन्न। तो इसमें आप लिख सकते हो ऐसे समावयवी जिनमें परमाणु की सापेक्ष स्थितियां भिन्न भिन्न होती है। ऐसे समावयवी जिनमें परमाणुओं की सापेक्ष स्थितियां कैसी होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, उन्हें हम ज्यामितीय समावयवी कहते हैं। भिन्न भिन्न होती हैं, उन्हें ज्यामितीय समावयव कहते हैं। अब जिनमें परमाणुओं की सापेक्ष स्थितियां कैसी होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, उससे हम ज्यामितीय समावयव कहते हैं। अब देखो जो ज्यामितीय समावयव है, उस ज्यामितीय समावयव के मुख्यतः दो रूप पाए जाते हैं। एक होता है शिश और एक होता है ट्रांस। शिश को बोलते हैं समपक्ष, ट्रांस को क्या बोलते हैं, विपक्ष। यदि हम समपक्ष और विपक्ष की बात करें कि समपक्ष रूप क्या होता है या विपक्ष रूप क्या होता है, तो सबसे पहले हम जानते हैं शिश रूप को। कि शिश रूप में क्या लिखते हैं, शिश रूप में लिख सकते हैं ऐसे ज्यामितीय समावयव जिनमें जो लिगेंड है वे एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं। लिगेंड कैसे होते हैं, एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं वे 90 डिग्री के कोण पे स्थित होते हैं। कौन से कोण पे, 90 डिग्री के कोण पे स्थित होते हैं, उसे समपक्ष बोलते हैं। विपक्ष जो एक दूसरे के विपरीत स्थिति में स्थित होते हैं, अर्थात 180 डिग्री के कोण पे स्थित होते हैं, उसे हम कौन से रूप बोलते हैं, विपक्ष रूप बोलते हैं। तो ये दो चीजें होती है, एक समपक्ष होता है, एक कौन सा होता है, विपक्ष। किसमें, ज्यामितीय समावयव में। तो हम बात करते हैं ज्यामितीय समावयव की, कि ज्यामितीय समावयव की परिभाषा हो गई। अब इसमें हम ये लिखेंगे कि यह भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। यह भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अब इसमें एक होता है समपक्ष और एक होता है विपक्ष। समपक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं, शिश, और विपक्ष को बोलते हैं ट्रांस। ये दो रूप है, एक समपक्ष है, एक विपक्ष है, शिश और ट्रांस। सबसे पहले हम बात करते हैं समपक्ष रूप की। समपक्ष रूप की ऐसे ज्यामितीय समावयवी, ऐसे ज्यामितीय समावयवी जिनमें, अब जो लिगेंड है कैसे है कि ऐसे ज्यामितीय समावयवी जिनमें जो लिगेंड है, जो लिगेंड एक दूसरे किसी स्थिति में होते हैं, पास पास स्थिति में। तो ऐसे समावयवी जिनमें समान लिगेंड एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं, एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं, अर्थात 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। अर्थात 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं, उसे समपक्ष रूप कहते हैं, समपक्ष कहते हैं।
यानी ऐसे ज्यामितीय समायोगी जिनमें समान लिगेंड एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं, अर्थात 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं, उसे हम कौन से समायोगी कहते हैं? समायोगी में, ज्यामितीय समायोगी में समकक्ष रूप की संख्या देते हैं। किसकी संख्या देते हैं? समकक्ष रूप की संख्या देते हैं। अब जो समकक्ष रूप होता है उसमें क्या होता है कि 2 टाइप्स होते हैं। इसके 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? एक तो हम बात करते हैं उप सहसंयोजन संख्या 4 वाले, उप सहसंयोजन संख्या 4 वाले यौगिक। ठीक है, एक तो उपसंयोजन संख्या 4 वाले यौगिक है और दूसरा एक उपसंयोजन संख्या कितनी? 6 वाले यौगिक। एक तो उपसंयोजन संख्या 4 वाले यौगिक, दूसरा एक उपसंयोजन संख्या 6 वाले यौगिक। इसमें समकक्ष और विपक्ष रूप हमें देखना है। तो इन दोनों रूपों को हम बात करते हैं कि जिसमें उपसंयोजन संख्या 4 हो उसके समकक्ष रूप कौन से होते हैं, और जिसमें उपसंयोजन संख्या 6 हो उसके समकक्ष और विपक्ष रूप कौन से होते हैं। तो ये तो समकक्ष की परिभाषा हो गई। इन दोनों के एग्जाम्पल एक साथ में देख लेंगे। यहां पे है विपक्ष रूप। कि विपक्ष किसे कहते हैं? कि विपक्ष, समपक्ष के बाद में कौन सा आता है? विपक्ष। तो इस विपक्ष में क्या लिखेंगे? ऐसे ज्यामितीय समायोगी जिनमें समान लिगेंड एक दूसरे के कैसी स्थिति होते हैं? विपरीत स्थिति में स्थित होते हैं। तो इसमें लिख दो कि ऐसे लिगेंड, ऐसे ज्यामितीय समावयवी जिनमें समान लिगेंड एक दूसरे के विपरीत स्थित होते हैं, एक दूसरे के विपरीत स्थित होते हैं। अर्थात 180 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं, अर्थात 180 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं, उसे विपक्ष कहते हैं। तो अब आपको एक दूसरे के विपरीत स्थिति, अब दोनों की बात करते हैं। इसी में भी है कि उपसंयोजन संख्या 4 वाले यौगिक और उपसंयोजन संख्या 6 वाले यौगिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी कि उपसंयोजन संख्या 4 वाले यौगिक कौन कौन से, उनकी बात करेंगे हम। उप सहसंयोजन संख्या 4 वाले यौगिक, उप सहसंयोजन संख्या 4 वाले यौगिक में ज्यामितीय समायोगिता, या इसको क्या बोल सकते हैं? यौगिक में ज्यामितीय समायोगिता लिख दो, में ज्यामितीय समावयवता, या इसको बोलते हैं वर्ग समतलीय भी हम बोल सकते हैं। इससे पहले जिन विद्यार्थियों ने लाइक शेयर कमेंट नहीं किया है वे तुरंत लाइक शेयर कमेंट कर दें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुंचाएं। अब हम बात करेंगे उप सहसंयोजन संख्या 4 वाले यौगिक। इसको देख लेते हैं। अब कर दिया आपने लाइक शेयर कमेंट, चलो इसको देखते हैं। देखो, उप सहसंयोजन संख्या 4 वाले यौगिकों में ज्यामितीय समायोगिता क्या होती है? जैसे आपके पास में दे रखा है ये एक धातु परमाणु दे रखा है, इस प्रकार ये संरचना बनाता है। अब इसमें हम कहते हैं कि ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है। इसकी जो संरचना है कैसी है? वर्ग समतलीय है। तो आप ये भी कह सकते हो ये कैसा हो सकता है? वर्ग समतलीय, या वर्ग समतलीय लिख दो इसको, वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय। अब इसमें आपको देखना है कि समपक्ष और विपक्ष रूप,
समपक्ष और एक कौन सा देखना है, विपक्ष के समपक्ष स्थितियां और विपक्ष स्थितियां कौन कौन सी होती है। देखो ध्यान से देखना कि जो पास पास स्थिति है, 1 और 2 दोनों पास पास एक नहीं है, 2 और 3 पास पास एक नहीं है, 3 और 4 पास पास नहीं है, 4 और 1 पास पास एक नहीं है, कि 1 और 2 ये कौन से 90 डिग्री कोण पे है। तो इसमें आप क्या कह सकते हो, 1 2, एक तो ये हो जाएगा, इसके बाद में कौन सा हो जाएगा 2 3, ये भी दोनों पास पास है, 3 4 ये भी पास पास है, 4 और 1 ये भी पास पास है। तो ये इनकी स्थितियां कैसी हैं, समपक्ष स्थितियां। कैसी स्थितियां हैं, समपक्ष स्थितियां हैं। इसके अलावा यदि आप इसमें ट्रांस की बात करो तो ये इसके पास है, लेकिन ये कितनी डिग्री पे, 180 डिग्री पे। तो 1 और 3 कौन सी डिग्री पे है, 180 डिग्री पे, विपक्ष है। इसके बाद में 4 और 2 या 2 और 4, 2 और 4 ये भी कैसे हैं, विपक्ष हैं। तो ये 2 इसकी स्थिति कैसी बन रही है, विपक्ष स्थिति बन रही है। यदि इसमें हम एग्जांपल की बात करें, इसमें कौन कौन से टाइप समपक्ष और विपक्ष के रूप में पाए जा सकते हैं ज्यामितीय समझौता में। तो ज्यामितीय समझौता में इसके एग्जांपल की बात करें तो देखो इधर, यदि हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें भाई किस प्रकार से इसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं। जैसे आपको एक यौगिक दे रखा है, ध्यान देना, MA2B2, ये एक यौगिक दे रखा है। तो इसमें आप इसे ध्यान रखना, M बराबर यहां पे है धातु परमाणु, धातु परमाणु, A और B ये है लिगेंड, क्या है, लिगेंड। इसकी संरचना बना लेते हैं, समपक्ष और विपक्ष रूप बना लेते हैं। तो इसकी बात कर रहा हूं मैं, M धातु परमाणु है, यहां पे लिख दिया आपने A, B और B, ये इसकी संरचना बन गई कि नहीं बन गई। तो ये धातु परमाणु आ गया, ये लिगेंड आ गया। तो इस प्रकार की जो संरचना बनेगी वे कैसी होगी, वर्ग समतलीय संरचना होगी। तो ये जो संरचना होगी, ये संरचना कैसी होगी, इसकी सिस। यदि ट्रांस की बात करें तो यहां पे ए है, यहां पे ए, यहां पे बी और यहां पे बी, एक दूसरे को क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे। तो देखो ये सिस हो गई, यहां पे ए, यहां पे बी, यहां पे ए, यहां पे बी, क्योंकि ये जिस इसके विपरीत है और ये इसके विपरीत, जबकि ये क्या थे, पास पास, ये कौन सी हो जाएगी, ट्रांस। तो ये समपक्ष और ये विपक्ष। यदि इसका हम एक एग्जांपल लें कि इसको हम किस एग्जांपल के द्वारा निरूपित कर सकते हैं, तो निरूपित के लिए जैसे आपने लिख दिया PT NH3 का होल ट्वाइज Cl2, ये ले लिया एक यौगिक। प्रकार कैसा है, MA2B2 प्रकार है, ठीक है। तो इसमें आपने ये एग्जांपल लिया। अब इस एग्जांपल को हम निरूपित करते हैं सिस और ट्रांस के रूप में। तो आप कैसे लिखोगे कि यहां पे लिखा आपने PT, यहां पे NH3 होगा, यहां पे NH3 होगा, Cl और Cl होगा। ये कैसा रूप होगा इसका, सिस। PT यहां पे NH3, ये 90 डिग्री पे था तो ये 180 डिग्री पे हो जाएगा, Cl और Cl। तो आपके पास में MA2B2 प्रकार का था, तो M धातु परमाणु है, AB लिगेंड है, तो ये इसके सिस और ट्रांस रूप हो जाएंगे, जैसे आपने एक एग्जांपल में ये लिख दिया। तो ये होता है आपका वर्ग समतलीय या उपसंसंघीय 4 वाले समकुल यौगिक हैं, उनकी ज्यामितीय समझौता में सिस और ट्रांस रूप। यदि इसी प्रकार से हम एक अन्य टाइप्स लेते हैं, जैसे आपने यहाँ पे MA2B2 ले लिया, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। चेंज जैसे कर दिया, आपने लिख दिया MA2BC, A2BC, तो उसका भी हम वर्ग समतलीय रूप बना सकते हैं, उसके भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी संकुल यौगिक हो, उनको आपको सिस और ट्रांस दोनों स्थिति बनाने आनी चाहिए। तो देखिए हम आगे की बात करते हैं, एक एग्जांपल हम और लेते हैं। जैसे आपने यहाँ पे टाइप दे रखा था MA2B2 दे रखा था, उसी को अब हम प्रकार के रूप में लेते हैं कि इसकी स्थिति चेंज करते हैं। जैसे आपने लिख दिया MA2BC, तो यहां
M बराबर तो क्या हो जाएगा, धातु परमाणु हो जाएगा, होगा ना धातु परमाणु। M बराबर क्या होगा, धातु परमाणु होगा। और A, B और C क्या होंगे, यहाँ पे लिगेंड होंगे। क्या होंगे, लिगेंड। क्योंकि यहाँ पे MA2BCA M धातु परमाणु है, ABC यहाँ पे क्या है, लिगेंड। क्या है, लिगेंड। अब इसकी भी हम समतलीय आकृति में बात करते हैं कि सिस और ट्रांस रूप के रूप में बात करते हैं कि इसकी हम कैसे रचना बना सकते हैं, सिस रचना कौन सी हो सकती है और ट्रांस रचना कौन सी हो सकती है। तो देखो हम बात करते हैं सबसे पहले M ध्यान देना, A2 है, A B और C लिख दिया। ये कैसा रूप होगा इसका, सिस के दोनों पास पास, इनमें तो आप विभेद कर ही नहीं सकते, विभेद केवल इन्हीं में कर सकते हो। तो A दोनों पास है, यहाँ पे A और ये 100 कितने डिग्री हो गया, 80 डिग्री पे। यहाँ पे क्या जाएगा B और यहाँ पे क्या जाएगा C। तो इसको आप BC के रूप में लिख देना या B और C इसको लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कौन सा रूप हो जाएगा इसका, ट्रांस रूप। कौन सा जाएगा, ट्रांस रूप। तो ये होते हैं इसके समपक्ष और विपक्ष रूप। इसमें आप एग्जाम्पल लेके भी लिख सकते हो कि एक एग्जाम्पल के द्वारा भी आप इसको निरूपित कर सकते हो। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें भाई, इसमें आप कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हो, एग्जाम्पल के रूप में जैसे आपने लिख दिया, लिखा PT NH3 का होल ट्वाइज ClBr। ये आपने एग्जाम्पल लिया नंबर 2 का, सेकंड टाइप है, इसकी बात कर रहे हैं हम, है ना। तो यहां पे देखना, इसकी तरह इसकी संरचना बना देते हैं। M केंद्रीय धातु परमाणु है, M की जगह यहां पे क्या है आपके पास में, PT। यहां पे NH3 होगा, यहां पे NH3 होगा, यहां पे Cl होगा, यहां पे Br होगा। ये कौन सा रूप हो जाएगा इसका, सिस। PT प्लेटिनम ले लिया, ये NH3 ले लिया, ये NH3, यहां पे Cl और यहां पे Br। तो ये कौन सा रूप हो जाएगा इसका, ट्रांस रूप। तो ये सिस और ट्रांस दोनों की स्थिति दर्शा रहा है, दर्शा नहीं दर्शा रहा है। ये कैसा टाइप था, MA2BC टाइप का। कैसा था, MA2BC टाइप का था। तो इसके जितने भी प्रकार होते हैं उनको हम इन स्थितियों में दर्शा सकते हैं। यदि इसके अलावा हम द्विदंतुक लिगेंड की बात कर ले, जैसे आपके पास में कोई द्विदंतुक लिगेंड हो, जैसे आपको दे दिया टाइप्स नंबर 3 नंबर टाइप्स की बात कर रहे हैं। जैसे आपके पास में MAB2 MAB2 है। यदि इसमें हम बनाएं संरचना कैसी बनेगी, M और एक M यहां पे, लिख दिया। अब देखो AB का होल ट्वाइज है, इसका मतलब ये कैसा लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड है। तो लिख देना इसमें M बराबर क्या हो जाएगा, धातु परमाणु, और AB बराबर क्या होगा यहां पे, द्विदंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड। और क्या लिखेंगे, जिसमें दाता परमाणु कैसे रहेंगे, अलग अलग, जिसमें दाता परमाणु अलग अलग। अब यदि इसकी हम बात करें भाई, दाता परमाणु अलग अलग है, दाता परमाणु भिन्न भिन्न है, तो सिस रूप तो क्या होगा द्विदंतुक लिगेंड में, AB AB, ये तो कैसा हो जाएगा सिस। ट्रांस में क्या होगा, AB BA, ये कैसा रूप होगा इसका, ट्रांस रूप। अब ये इसके द्विदंतुक लिगेंड की बात है, ट्रांस रूप हो गया। यदि इसमें हम संरचना की बात करें, संरचना कैसे बना सकते हैं, तो संरचना में जैसे आप ले लो, इसमें यौगिक ले लो, एक द्विदंतुक लिगेंड ले लो, जैसे आप ग्लाइसिनेटो ले लिया GLY। तो ग्लाइसिनेटो की यदि हम बात करते हैं, तो ग्लाइसिनेटो में देखो एक यौगिक लिख लेते हैं हम ग्लाइसिनेटो की स्थिति में, उसको दर्शा देते हैं भाई ग्लाइसिनेटो के रूप में ये कैसा हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे PT
Gly का होल ट्वाइस। तो ये Gly का होल ट्वाइस ग्लाइसिन एटो है, इसको क्या लिखेंगे Pt प्लेटिनम। अब ग्लाइसिन एटो का हम सूत्र लिखते हैं NH2 CH2 COO। इस प्रकार की संरचना बनती है। वापिस इसका दूसरा रूप लगे NH2 CH2 COO। ये तो कैसा रूप हो जाएगा इसका, सिस रूप हो जाएगा। कैसा रूप हो जाएगा, सिस। यदि ट्रांस की बात करें PT, अब यहां पे NH2 CH2 COO है तो क्या लिखा होगा इसको NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। अब इस सिंगल बॉन्ड से ये जुड़ जाएगा और यहां पे जस्ट क्या जाएगा उल्टा NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इससे ये जुड़ जाएगा। तो ये जो स्थिति रहेगी, ये स्थिति आपकी कौन सी स्थिति रहेगी, ट्रांस स्थिति। तो ये होते हैं इसके भिन्न भिन्न रूप होते हैं। उन भिन्न भिन्न रूपों को हम इस प्रकार से जान सकते हैं। अब इनको जानने के बाद में यदि हम बात करें कि उपसरण संख्या 6 वाले यौगिक, तो उपसरण संख्या 6 वाले यौगिकों की बात कर लेते हैं। ये तो उपसरण संख्या 4 वाले यौगिक थे। अब देखो उपसरण संख्या 6 वाले यौगिक हैं, उनमें सबसे पहले आपको संकुल यौगिक बनाना। देखो 4 वाले थे, अब बात करेंगे हम उप सहसंयोजक संयोजन लिख लो संख्या 6 वाले यौगिक वाले यौगिक। इनको हम बोल रहे थे कौन से, वर्ग समतलीय। क्या बोल रहे थे, वर्ग समतलीय। जबकि जो उपसरण संख्या 6 वाले यौगिक होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, अष्टफलकीय। क्या बोलेंगे, अष्टफलकीय। जैसे आपके पास में ये एक धातु परमाणु है, ये तो वर्ग समतलीय हुआ। ये कैसा हो गया, अष्टफलकीय हो गया। अब इसमें आप इसकी भिन्न भिन्न स्थिति दर्शा सकते हैं। भिन्न भिन्न स्थितियों के रूप में भिन्न भिन्न इसके मान लिख सकते हैं। अब भिन्न भिन्न मान किस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे आपने यहां पे लिखा 1 2 3 4 5 और 6 लिख दिए। अब इसके लिखते हैं, लिखना है हमें समकक्ष रूप, समकक्ष। और एक कैसा लिखना है, विपक्ष। देखो समकक्ष की हम बात करेंगे कि समकक्ष रूप इसके कौन कौन से होंगे। तो देखो 1 2, दूसरा 2 3, तीसरा 3 4, चौथा 4 5 5 6 6 1। अब 1 और 3 पास पास है, एक नहीं है। 4 और 6 पास पास है, एक नहीं है। तो ये जितने भी स्थितियां हैं, ये स्थितियां कैसे होगी, इसकी समकक्ष स्थितियां होगी। यदि विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में कौन होगा, 1 और 4, 1 और 4, 1 और 4 विपक्ष में है। इसके अलावा 3 और 6, इसके अलावा 2 और 5। तो ये इसके कौन से रूप हो जाएंगे, विपक्ष रूप। तो हमें ये जानना था इसमें कि समकक्ष रूप में 1 2 2 3 3 4 5 4 5 5 6 6 1 1 3 4 6, जबकि विपक्ष में 1 4 3 6 2 5। इन स्थितियों को हम समकक्ष और विपक्ष स्थितियों में दर्शाते हैं, जिनमें उपसरण संख्या कितनी होती है, 6 होती है। उपसरण संख्या 6 वाले यौगिकों में इन स्थितियों को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। अब यदि आपके पास में कोई एक टाइप्स दे रखा है और उस टाइप्स के अकॉर्डिंग यदि इसकी हम बात करेंगे भाई इसमें समकक्ष और विपक्ष स्थितियां कौन कौन सी होगी और कौन कौन से इसमें दाता प्रमाण होंगे, तो उनके बारे में हम 1 मिनट बात कर लेते हैं। आप एक यौगिक लेना और उसके अकॉर्डिंग इसकी मान की बात करते हैं। जैसे एक टाइप्स फर्स्ट लेते हैं, M A2B4, या इसको क्या लिख सकते हैं, M A4B2। ये आपने एक टाइप्स ले लिया कि आपके पास में M केंद्रीय धातु परमाणु है, A2 है और B4 है। यदि इसकी हम बात करते हैं भाई इसको किस स्थिति में व्यक्त कर सकते हैं, देखो
यहां M धातु परमाणु है, M क्या है यहां पे, धातु परमाणु। A B क्या है यहां पे, लिगेंड। M धातु परमाणु ले लिया, A कितने 2, B कितने 4। ये कैसा रूप हो जाएगा इसका, समपक्ष। यहां पे M ये दोनों A निकटवर्ती है तो एक दूसरे कैसे होने चाहिए, जस्ट विपरीत होने चाहिए। तो A A B B B और B, ये कैसा रूप हो जाएगा इसका, विपक्ष रूप। कुछ समझ में देखो, यहां पे समझना ये है बेटा कि A और दोनों A पास पास है। यदि ये इन स्थितियों पे होते हैं किसी पे भी, 1 2 की स्थिति, 1 2 की स्थिति, यदि आप बात करो एक, ये कौन सी 1 और 3 की स्थिति है, 1 3 की स्थिति किसमें आती है, समपक्ष में। यदि इन स्थितियों पर आएंगे तभी क्या होंगे, ये विपक्ष होंगे। तो यहाँ पे देखो 1 और 4 की स्थिति एक नहीं है, तो ये कैसे स्थिति हो गई, विपक्ष। तो समपक्ष और विपक्ष के रूप में इस प्रकार से हम इन यौगिकों को दर्शाते हैं। यदि इसमें हम एक एग्जाम्पल की बात करें कि भाई एग्जाम्पल में हम किस प्रकार से इसको दर्शा सकते हैं, तो जैसे आपने एग्जाम्पल में लिया एक, इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, PT NH3 का होल ट्वाइस Cl4 लिख दिया। अब यदि इसमें हम लिखें कि PT ये प्लेटिनम का रूप है, चलो अब देखो NH3 NH3 Cl 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 और Cl दर्शा दिया। तो ये जो दर्शाने की स्थिति है, इस स्थिति में हमें ये ध्यान रखना है कि ये एक दूसरे के पास, अब चाहे आप इसको चेंज करो चाहे इसको, यदि आप इसको चेंज करते हो तो क्या लिखोगे, NH3, इसका विपरीत जस्ट कौन है, NH3, यहाँ पे बाकी स्थानों पे क्या लग जाएगा, Cl। तो ये इसका कौन सा रूप होगा, सिस, और ये इसका कौन सा रूप होगा, ट्रांस। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको। तो इस प्रकार से आप उपसंख्या 6 और उपसंख्या 4 वाले यौगिकों का आप निर्माण कर सकते हो। यदि हम एक टाइप्स और देख लेते हैं, इसमें एक प्रकार और देख लेते हैं कि एक प्रकार की हम और बात करते हैं, तो देखिए उपसंख्या 6 वाले यौगिक की बात कर लेते हैं एक ही और, कि यदि आपको दे रखा है, ध्यान से देखना कि एक टाइप से आपके पास में MA3B3 MA3B3 है, इसमें यदि हम लिखेंगे M, ये शिश रूप लिख रहा हूं इसका, ध्यान से देखना, A और यहां पे क्या जाएगा B, ये कौन सा रूप हो जाएगा इसका, शिश। और यदि इसका ट्रांस रूप लिखना है, कौन सा रूप लिखना है, ट्रांस रूप, तो ट्रांस रूप में क्या लिखोगे, M, एक स्थिति को चेंज कर देना केवल, यहां पे A आएगा तो यहां पे क्या जाएगा B, और B का जस्ट विपरीत क्या होगा, B, और ये A है, इस A के देखो, अब यहां पे आपको A का जस्ट विपरीत क्या लिखना है, यहां पे B लिखा, A और A की स्थिति आ गई। अब वापिस आपने यहां पे क्या लिखा है B, तो या तो इसके विपरीत में लिखो या इसके विपरीत में, इसके विपरीत लिखो A यहां पे जाएगा, B यहां पे जाएगा, और इसके विपरीत लिखो A और यहां पे क्या जाएगा, B आ जाएगा। तो ये रूप कौन सा होगा इसका, ट्रांस रूप। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे आपने ले लिया यहां पे PT NH3 का होल ट्वाइस Cl3, ध्यान देना, यहां पे क्या जाएगा PT, यहां पे NH3 आएगा, यहां पे NH3 आएगा, और यहां पे NH3 आएगा, Cl और Cl लिख दिया। वापिस इसमें क्या लिखोगे, यहां पे Cl NH3 Cl
NH3Cl, तो ये इसका कौन सा रूप हो जाएगा? ट्रांस रूप हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास में जो भी यौगिक हो उन यौगिकों को आप दर्शा सकते हो। एक द्वितंतु लिगैंड ले लेते हैं कि द्वितंतु लिगैंड में किस प्रकार से इसके यौगिकों का निरूपण किया जाता है। तो द्वितंतु लिगैंड की हम बात करें, द्वितंतु यौगिक का एक प्रकार देखिए आप, जैसे आपको लिख दिया MA2A2 लिख दिया, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना आपको? M शीर्ष रूप की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे द्वितंतुगत, यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास में? AA, और यहाँ पे क्या जाएगा? AA, जबकि यहाँ पे क्या आएगा? स्मॉल है दोनों तरफ, ठीक है। अब यदि इसमें हम इसको रूप को चेंज करें, परिवर्तित करें, तो परिवर्तित करने के रूप में क्या लिख देंगे इसको? ये तो इसका शीर्ष रूप होगा, और ट्रांस में क्या होगा? M। अब ये स्थिति थी। अब इस स्थिति में इसको ट्रांस में आप क्या कर सकते हो? पूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकते हो। तो पूर्ण रूप से परिवर्तित इस प्रकार से नहीं करके इसको ऐसे कर देना, देख लो, ध्यान से देखना। इसको परिवर्तित करने के लिए यहाँ पे आप A दर्शा दो, और यहाँ पे क्या दर्शा दो? A। यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे? AA, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे? AA। तो ये किसका रूप कौन सा हो जाएगा? सिस, और इसका रूप कौन सा हो जाएगा? ट्रांस। तो इस प्रकार से जितने भी आपके पास में द्वितंतु लिगैंड हो उनको आप इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हो। अब इसमें ये स्थिति आपको देखनी थी। इनके आधार पर यह आपके उपसंख्या 4 और उपसंख्या 6 वाले जितने भी ज्यामितीय यौगिक थे वे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में जो अगले यौगिक आएंगे वे आएंगे प्रकाशीय समावता। आज की क्लास के लिए इतना ही। प्रत्येक विद्यार्थी अच्छी तरह से इसको नोट्स बनाएं और साथ साथ समझते रहें। किसी प्रकार कोई डाउट हो तो क्वेश्चन करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।